नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी मिली, लेकिन जो टाइम एंगल नेक्स्ट हर्डल था वो टाइम एंगल पे परफेक्ट जाके बैंक निफ्टी और निफ्टी रुक गई। अगर हम लोग कल मैंने बताया था कि निफ्टी जो है करीबन 21,000 यहाँ पे ही सपोर्ट है करके मैंने बताया था। 21,900 800 200 के आसपास सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया था 46,700 का एक सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे टाइम एंगल आ रहा था। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मॉर्निंग में एक नीचे का एक ट्रेड आया और सिंगल कैंडल में जब ऊपर आ गई तो 46,700 का परफेक्ट उसने बॉटम बनाया और वहाँ से ये ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट दी 47,225 तक, अच्छी मूवमेंट 230 तक मूवमेंट दी। अब आप देखते हैं तो यहाँ से जब मैं नेक्स्ट टाइम एंगल डाला तो टाइम एंगल जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे इसके ऊपर बैंक निफ्टी बाय होने वाली थी, यहाँ पे जाके परफेक्ट रुक गया और वहां से उसने नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी। और यहाँ पे बहुत टाइम बिताने के बाद एक बार नीचे आई, ऊपर आई और फिर बाद में नीचे की तरफ मूवमेंट दी थी। तो यहाँ पे परफेक्ट टाइम एंगल ने काम किया, रुकाने का काम किया। अभी कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो बॉटम से अगर हम देखते हैं तो यही जो टाइम एंगल आया हुआ है 46,700 का, यही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और आगे चल के जब तक ये छोटा सा बाय नहीं आता है, मतलब ये यहाँ पे 46,950 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं निकलती है तब तक हमको 47,300 ये ऊपर की तरफ मिलेगा नहीं, टारगेट नहीं मिलेगा। और जब 47,300 के ऊपर जब जाएगी तब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आपका 47,700 के आसपास रहेगा। मतलब 47,300 के ऊपर 47,700 का टारगेट रहेगा और उसके ऊपर का टारगेट रहेगा 48,100। तो ये दो टारगेट हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे। नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो फिर बैंक निफ्टी हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा टारगेट दे सकती है। फर्स्ट टारगेट मैंने कल भी बताया कि 46,300 ये रहेगा और उसके बाद फिर 45,500 तक का फॉल आ सकता है। ये दो फॉल बैंक निफ्टी में, ये दो टारगेट फॉलिंग में आ सकते हैं। अभी अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट में आज थोड़ा सा निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली। अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने कल क्लोजिंग में कहा था कि यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई को क्रॉस हुआ है, किया है, तो शायद हम लोग कल एक अच्छा कल अपमूव देख सकते हैं निफ्टी में। ये मैंने कल बताया था और उसी हिसाब से ये लो को इंटैक्ट रख के निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद इसके बाद यहाँ से जब ये ऊपर आती है तो हमारा जो परफेक्ट यहाँ पे एक ऊपर का टाइम एंगल का रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके ये रुकी। यहाँ पे बहुत देर टाइम बिताने के बाद एक सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन देने के लिए इसने थोड़ा सा डिनाई किया और वहाँ से निफ्टी नीचे आई। लेकिन निफ्टी नीचे आने के बावजूद निफ्टी में सेलिंग की मूवमेंट दिखाई नहीं दी, बल्कि हमको बाइंग ही दिखाई दी। जाते जाते इसने वही काम किया, ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई के ऊपर ये जाके यहाँ पे बंद हुआ। तो अगेन मैं कल के लिए भी यही कहूँगा कि निफ्टी अगर 22,200 के ऊपर निकलती है तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो है वो 22,390 का एक टारगेट रहेगा और उसके ऊपर हमको 22,500। तो ये ऊपर के दो टारगेट हमारे तेजी में आएंगे
नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो नीचे में आपको स्टॉप लॉस के लिए निफ्टी में नीचे का जो सपोर्ट है वो 21,940 950 ये मेन सपोर्ट रहेगा। और ये जो आज का बॉटम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 21,900। तो मेरे ख्याल से 21,900 होल्ड होएगा और निफ्टी जो है 22,400 हो जाएगी। अगर 22,400 निफ्टी हो जाती है तो हमको वापस एक बार हाई का क्रॉस होने का चांसेस बना रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो टाइम एंगल आया हुआ है, डाउनवर्ड टाइम एंगल आया है, वो भी 21,400 तक आया हुआ है। तो वो लेवल मेक और ब्रेक रहेगा, वहां से आगे फिर हमको देखना है कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं। तो निफ्टी में हमको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड होते हुए स्ट्रगल कर रही है, लो को होल्ड होते हुए स्ट्रगल कर रही है। देखेंगे बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ आई भी तो भी हमको एक 46,700 में जाके रुक जाएगी। तब तक उधर तक भी आई तो भी बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।